7 साल का ईलू बहुत जिज्ञासु था। वह कहानियों में सुने गए ड्रैगनों के बारे में बहुत सोचता था। गांव वाले कहते थे, ड्रैगन सिर्फ कहानियां हैं, वे कई 100 साल पहले खत्म हो चुके हैं। लेकिन ईलू को हमेशा लगता था कि यह सच नहीं है। एक दिन जब वह जंगल में खेल रहा था, उसे एक नीले रंग का चमकता हुआ अंडा मिला। वह इसे अपने घर ले आया और छुपाकर रख लिया। कुछ दिनों बाद अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा सा ड्रैगन निकला। ईलू ने उसका नाम रखा अजराम। अजराम छोटा और प्यारा था, लेकिन बहुत तेज सीखता था। ईलू और अजराम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे अजराम को आग फेंकना, उड़ना और इंसानों को समझना आने लगा। लेकिन यह खुशियों का समय ज्यादा नहीं चला। गांव में खबर फैल गई कि ड्रैगन वापस आ गया है। राजा विराट सिंह, जिसने ड्रैगनों को खत्म कर दिया था, अब इस आखिरी ड्रैगन को मारना चाहता था। अगर यह जिंदा रहा तो ड्रैगन फिर से आ जाएंगे। अब ईलू को अजराम को बचाना था। ईलू और अजराम अग्नि पर्वत की ओर भागे। यह वह जगह थी जहां पुराने ग्रंथों के अनुसार ड्रैगन राजा की आत्मा सो रही थी। राजा विराट और उसकी सेना उनके पीछे पीछे आ गई। युद्ध शुरू हुआ। अजराम छोटा था, लेकिन बहुत तेज था। ईलू ने अपने दोस्त की मदद की, पत्थर फेंककर सैनिकों को रोकने की कोशिश की। अजराम आग फेंककर राजा के सैनिकों को पीछे धकेल रहा था, लेकिन तभी राजा विराट ने अपने जहरीले भाले से अजराम पर हमला कर दिया। भाला अजराम के पंख में लगा और वह कराहते हुए गिर पड़ा। ईलू दौड़कर उसके पास पहुंचा। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आंखों में आंसू थे। अजराम की सांसें धीमी होने लगी। ईलू ने देखा कि पहाड़ पर एक चमकता हुआ चिन्ह था। उसे याद आया कि कहां जाता था। अगर एक सच्चे दोस्त का प्यार ड्रैगन को छुए तो वह अमर हो सकता है। ईलू ने अजराम को गले लगा लिया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, जो अजराम की चमकती नीली खाल पर पड़ा। और तभी अचानक अजराम की आंखें फिर से खुल गईं। अजराम न सिर्फ जिंदा हुआ, बल्कि और भी ताकतवर बन गया। उसके पंख पहले से भी बड़े हो गए और उसकी आग इतनी गर्म थी कि उसने राजा विराट की तलवार को पिघला दिया। राजा डरकर पीछे हटा। यह असंभव है, उसने कहा। तभी पहाड़ की छोटी से रोशनी का एक बड़ा झरना फूट पड़ा। हजारों सोए हुए ड्रैगन जाग गए। उनका समय वापस आ गया था। राजा विराट और उसकी सेना डरकर भाग खड़ी हुई। अब ड्रैगन और इंसान फिर से एक साथ रह सकते थे। ईलू अब सिर्फ एक साधारण बच्चा नहीं था। वह पहला इंसान था जिसने ड्रैगन से दोस्ती की थी। उसने अजराम की पीठ पर बैठकर पहली बार आकाश में उड़ान भरी। पूरा गांव ऊपर देखकर तालियां बजा रहा था। ड्रैगन वापस आ चुके थे और अब वे शांति और दोस्ती के लिए यहां थे। ईलू और अजराम की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये बस एक नई शुरुआत थी।